अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्य कार्यपालिका की बात यहाँ से पूछेगी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में। ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है? हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करते हैं। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है। तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। ये भी पटवारी में पूछा था। ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में, और पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा था, हाईकोर्ट के जज की बात हो। ठीक है। दोनों प्रश्न पटवारी में आया था। राजस्थान पॉजिटिव बच्चे के गुरुजी पेपर तो घणे ही है, वो खतरनाक आवे, यो आवे, यो आवे। थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है, 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है, जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश है, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहाँ पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया? तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था? भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977, और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में ही लग गए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे? पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर। तो वो है आपके कौन है? अरे टीकाराम जी पालीवाल, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ? पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे? मनोनीत के लिए क्या करोगे? 1949 से 1951 तक कौन रहे थे? 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत, निर्वाचित की बात बाद में है। टीकाराम जी हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ ले, शब्द अगर ये आ जावे तब आप टीकाराम जी पालीवाल करो। ओके, अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164, राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं।
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था, तो हम अगर बात करें राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे, और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे, अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था? हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर सुधार करवा दूंगा, टेंस तो आज सिखा के जाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी आज सिखा के जाऊंगा, क्यों चिंता करते हैं? इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी भी बहुत आसान है, गणित के लिए भी क्लास लगूंगा अलग। बाकी 105 क्वेश्चन का मैटर में लेके आया हूँ, 175 नंबर होते 105 प्रश्नों के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री जी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और अशोक जी की बात करें तो ये 3 बार, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि मैं 4थी बार भी आ जाऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के जस्ट बाद में पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। 92 राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ना, गणित मैं को नहीं पढ़ाऊं बेटा, गणित के लिए अलग गुरु जी पढ़ाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने 4th ग्रेड का तो पढ़ा ही सकता हूँ। कोई बड़ा एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, 4th ग्रेड की क्या ही जरूरत पड़े, सब पढ़े हुए मैंने, ना चिंता मत करो, यूं हल्के मत लेना, एग्जाम पे निकाले हुए सारे, ठीक है। हिंदी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, उतनी तुम्हारे एग्जाम वाली तो मैं मिला दूंगा, उसके एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ के जाएगा वो बच्चा हमेशा परेशान ही होगा। मीडियम लेवल आता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, कोई विशेष लेवल नहीं है। तो ये प्रश्न याद रखना, यहाँ पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक बनी रहती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हालांकि मैं अलग अलग टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी आदत लगी हुई है, क्या करें सर जी क्लास करा दो। तो साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब मैं आपको और सब्जेक्ट की क्लास 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तो करवा ही सकता हूँ। आप देखना अभी क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश शब्द, कंप्यूटर के भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन मिलाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि आपका विधायक, ये भी तो एक तरह से विधायक ही होता है, एमएलए ही होता है, ये 25 साल की उम्र चाहिए होती है। 94वां जो क्वेश्चन है, कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ करके 200 कर दी गई थी? छठी विधानसभा की बात हो रही है। छठी विधानसभा ये आपकी 6th विधानसभा थी, छठी विधानसभा थी जब सदस्यों की संख्या आपके 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, 160 से या 184 से? 184, ये ध्यान रखो, 184 से बढ़ाकर 200, शुरुआत में 160 थी। जो विधानसभा सीटों की संख्या 1977, छठी विधानसभा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, उससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अलग है ना, अध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल सिंह सक्रावत तो उपाध्यक्ष थे, और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ये दोनों अंतर याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये प्रश्न आएगा। चलो बताओ। तो प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष है, जो अस्थायी अध्यक्ष है, जब तक अध्यक्ष स्पीकर नहीं बन जाए तो
तब तक प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान विधानसभा की बात करें, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वो आपके वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, पीके है। कौन है? पीके है, कालीचरण सराफ। तो कालीचरण सराफ जी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है। स्पीकर की अगर बात करें तो वो कौन है? राजस्थान विधानसभा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। तो अब से पूछा तो नहीं गया अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर, 4th ग्रेड वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, विधानसभा अध्यक्ष वो है नानी, और वो है नानी कौन? वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जी। ओके, प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण सराफ। राजस्थान विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? देखो ये तो थे फर्स्ट, और रामनिवास मिर्जा की बात करें ये थे सेकंड। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे करवा दिए, और वर्तमान अध्यक्ष। इससे ज्यादा प्रश्न क्या ही बनेगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा इस क्लास में से सारे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके के प्रूफ दे दूं, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट सभी के प्रूफ दूंगा, चिंता मत। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट। पदाधिकारियों का शॉर्ट्स अपलोड किया है मैंने, देखना। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 98 है वो जसवंत सिंह है। राजस्थान विधानसभा में लास्ट बार कब है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ 1985 में। हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ उस समय पारित किया गया। ठीक है, ओके। टीकाराम जूली है वो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, टीकाराम जूली। राजस्थान के अंदर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल हो गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो भी नई विधानसभा जब बनती है तो सदस्यों की शपथ ग्रहण वगैरह सब इनसे संबंधित हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी पद होता है। किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो आपकी 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो लागू हुए। ये प्रश्न भी पॉलिटी का पूछा गया है, प्रश्न है शानदार वाला। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न पूछा जाता है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मान सिंह द्वितीय दे देवे तो भी यही आदमी है, और अंतिम शासक ये भी याद रखना, जयपुर का अंतिम शासक। और राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 अगस्त 1949। बहुत सारी संस्थाएं जैसे आरपीएससी की बात करते हैं तो वो अगस्त 1949 में उसका गठन होता है, दिसंबर में वो काम करना स्टार्ट होती है। तो ये आरपीएससी है, हाई कोर्ट है, इन सब का 1949 के अंदर गठन हो गया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मानसिंह वाला याद रखना, एक 1949 के अंदर हाईकोर्ट का गठन हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है हाईकोर्ट का पहले अध्यक्ष, हाईकोर्ट के पहले जज कौन से थे? वर्तमान जज कौन है? हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? मुख्य पीठ कहाँ है? हाईकोर्ट में इससे ज्यादा 4th ग्रेड में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई साल भर से पढ़ रहे हो गुरु जी क्यों मारो सिलेक्शन पहला होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है वो आपके 43वें क्रम के। कौन से क्रम के बताना? वर्तमान की बात करें तो KR श्रीराम, KR श्रीराम है जो मद्रास हाईकोर्ट से यहाँ लाए गए हैं, मद्रास से लाए हैं। अब पटवारी में प्रश्न पूछा था MM श्रीवास्तव। पटवारी में 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के मई तक के उससे पहले के जज पूछे थे, क्योंकि वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था इसलिए। अब तुम्हारा एग्जाम तो पोस्टपोन हुआ नहीं, तो MM श्रीवास्तव है वो लास्ट जज थे। ठीक है, 42वें। और वर्तमान की बात करें KR श्रीराम, ये 43वें। इनको तो वहां भेज दिया गया मद्रास हाईकोर्ट, अभी वर्तमान में है KR श्रीराम। अभी एक और बढ़िया बात बताता हूँ तुम लोगों को। देखो कमलकांत वर्मा इनका पूरा नाम, ठीक है।
टोटल जो जजों की सीट है वो कितनी है? टोटल है वो 50। टोटल है वो आपके कितने जज हो सकते हैं? 50 जज हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 43 है वो आपकी सीट भरी जा चुकी है। ठीक है, अब ये डाटा बार बार चेंज होता जाता है। ये आपकी फिल हो चुकी है, कितने जज पूरे हो चुके हैं। अब ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में बार बार। मेरे भाई अच्छे प्रश्न सर, कॉल उठाओ। अब लाइव क्लास लेता हुआ कॉल कैसे उठाऊं ये बताओ। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। 50 जज है, 43 बढ़ चुके हैं, 43वें जज यही है और लास्ट ये थे, पहले ये थे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तुम्हारी अगर इच्छा है तो भाई PhD करते जाओ। 49+1 सही है। एक मैन चीफ जस्टिस हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्याय पीठ कहाँ पर है? राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ की बात करें जोधपुर के अंदर है और जयपुर के अंदर एक खंड पीठ है ना। लेकिन मेन हाईकोर्ट तो आपके जोधपुर के अंदर है। हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। शेयर करो। आज 5000 बच्चों का लाइव का बोला था मैंने, 5000 लाइव आने चाहिए। कहाँ गए बाकी वाले? 3800 आ गए। शाबाश। बस 4000 में 4000 आंखें, यानी 8000 आंखें हो गई। 4000 बच्चे, 8000 आंखें मुझे अभी देख दी। वाह, धन्य हो प्रभु। आगे बढ़ो। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो आपकी कहाँ होगी? जोधपुर के अंदर। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये पीठ कब स्थापित हुई? कमेंट करो फटाफट। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने स्वीकृत हैं? हाईकोर्ट के अंदर है वो आपके 50 पद है। ज्यादा से ज्यादा 50 जज हो सकते हैं, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे प्लस 49 अदर जज होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाईकोर्ट में 10 प्रश्नों के अलावा 11वां कोई प्रश्न नहीं बनता। एक प्रश्न आएगा सीधा सीधा इसी में। अभी जो पीछे के 5 मिनट है ना, वो एक प्रश्न तुम्हारे 19 तारीख वाले पेपर के अंदर छप चुका है। मैंने देख लिया ज्ञान चक्षु से। ठीक है, मुझे सब दिखता है लिफाफे के अंदर से बाहर पेपर में प्रश्न कौन कौन से। ठीक है, हाँ, तुम्हारे बच्चों के पोपा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना, पता चलता है पेपर के अंदर क्या है। राजस्थान, रात को सपने आते हैं, मुझे पूरा पेपर दिखता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो है वो आपके खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खंडपीठ की स्थापना आपके 31 जनवरी को, 31 अक्टूबर को नहीं, 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977। वेरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? भाई राष्ट्रपति जी को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति जी को देगा। अनुच्छेद कौन सा है सर? अनुच्छेद 217 1 क के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जी को। शांति बात बताओ, झूठ को नहीं बोलूं। रात सपना आवे मैंने, ठीक है ना, अकेला बंदा हूँ, सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ सारे दिन। तो रात को सपने आते हैं। 4th ग्रेड का पेपर यूं लिफाफे के रूप में खुलता मेरे सामने। माँ सरस्वती कहती है ये प्रश्न दे के बच्चों को पता है। कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो दिमाग में चलते रहते हैं सारे दिन, और वो मैं तुम्हें आके बता देता हूँ। सही बात है। तो भाई माँ सरस्वती की आराधना किया करो। जिंदगी में कभी असफलता हाथ लगेगी भी नहीं। जिंदगी में 90% जो टाइम है दिल्ली का पढ़ाई के साथ बिताया करो। सपने भी पढ़ाई वाले आएंगे। उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत इसके लिए सर जो आपका आर्टिकल 32 है, जिससे हम कहते हैं मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं, मूल अधिकारों की आत्मा जिसे कहते हैं। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, लेकिन मूल अधिकारों की जो आत्मा है वो क्या है सर? वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी बताऊंगा। तो उसके तहत यहाँ पर 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है कि वो मूल अधिकार का खंडन करने को, कोई भी अगर आपके जीवन का अधिकार है, समानता स्वतंत्रता रोके, तो आप सीधे हाईकोर्ट चले जाओ 226 के तहत, और हाईकोर्ट भी रिट जारी करेगा। राजस्थान के पहले सचिव कौन थे? सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है, सचिवालय तुम्हारे सिलेबस में है। और सचिवालय से क्या प्रश्न आएगा? पटवारी के पेपर में तो पटवारी का लेवल 4th ग्रेड से ऊपर है ना। हाँ, तो 4th ग्रेड वाले तो हो पियोन साहब। तुम्हारी रमकुड़ी जमकुड़ी क्या कहेगी तुमको? पियोन साहब। पियोन साहब है, पड़ोसी में ताक भी जमा लेगी, पियोन साहब है। ठीक है ना। तो ये पटवारी है। पटवारी के पेपर में एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि वर्तमान में 45वें मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में 45वें
मुख्य सचिव। अब जो आया है लेटेस्ट प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वो बता देता हूँ। और मुख्य सचिव है वो आपके सुधांशु पंत है। सुधांशु पंत ऐसे पेपर का एनालिसिस कर करके अभी तक पिछले 6 महीने में ज्यादा से एग्जाम वालों को तो नहीं पढ़ाया मैंने। तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्यों मेरा इतना प्यार बरस रहा है, इसमें नौकरी लगानी है कुछ भी हो जाए। तो वर्तमान में तो सुधांशु पंत है वो 45वें क्रम के हैं। पहले मुख्य सचिव की बात करें तो के राधाकृष्णन थे। अब एक प्रश्न ये आते हैं कि पहली महिला ऐसी कौन है जो आपकी क्या थी, मुख्य सचिव। दूसरी तो आपके उषा शर्मा थी, लेकिन पहली महिला कौन थी जो आपके मुख्य सचिव बनी थी। सेक्रेटरी होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। किसको सलाह देता है, मुख्यमंत्री को। तो पहले राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह थी। अभी 10-12 साल 15 साल पहले की बात, 2009 के आसपास कुशल सिंह पहली थी। सेकंड है वो उषा शर्मा, अभी रिटायर हुए 44वें क्रम के। अपने सुधांशु पंत से पहले कांग्रेस टाइम जब कांग्रेस सरकार थी